बच्चे व्हाट वी हैड एक्चुअली टेकन अप, हम लोग अब आज शुरू करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है इट इज फॉर्म बाय द वर्टिकल समेशन ऑफ सी एंड आई। सी और आई दोनों को सम अप करके जो कर्व हमारे पास बनता है दैट कर्व इज नोन एज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व। इज दैट क्लियर? बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप एग्रीगेट डिमांड को देखते हो, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? It's referred to the desired expenditure on the purchase of domestically produced goods and services. ये चीज का ध्यान रखना है क्योंकि जब हम एग्रीगेट डिमांड लेते हैं तो it should be within the domestic territory of a country. Is that clear? Right? And during one accounting year. ये कब होना चाहिए? During one accounting year के अंदर। यहाँ कर बच्चे अगर आप एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन देखते हो तो क्या होता है? It is a summation of demand of all the goods and services in an economy in one accounting year. Do remember one thing, AD के हम लोगों ने 4 कंपोनेंट्स डिटेल में करे थे और कौन कौन से थे? AD is equal to C plus I plus G plus X minus L. C का मतलब क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I का मतलब क्या था? It was an investment expenditure. Remember, investment by the government and investment by the private people. Then G क्या था? It is the government consumption expenditure. और X minus M क्या था? नेट एक्सपोर्ट। बट बच्चे यहाँ पर हम जब एग्रीगेट डिमांड जनरली की बात करते हैं तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स आते हैं। कौन कौन से? एक आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक आता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में भी हम लोगों ने सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, this happens in a 2-sector model. Is that clear? Or it can be even a 3-sector model, क्योंकि ये 2 और 3 sector model दोनों closed economy का पार्ट है। Is that clear? So just try to understand one particular point कि यहाँ पर जब आप एग्रीगेट डिमांड को देख रहे हो तो एग्रीगेट डिमांड के कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, एक है सी और एक है आई। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? किसकी इन्वेस्टमेंट है बच्चे? इट इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट। नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल? कहीं पे भी अगर शेड्यूल आता है तो उसका क्या मतलब होता है? टेबल। और वो टेबल क्या एक्सप्रेस करता है यहाँ पर? इट इज एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेंडिचर एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हम लोग कितना खर्चा करते हैं ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इज दैट क्लियर? ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इट इज अ टेबल और ये टेबल क्या शो कर रहा है? द एक्सपेंडिचर डन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज by the people during one accounting year given the level of income. Given the levels of income. अलग अलग इनकम के लेवल पे कंज्यूमर कितना कितना कंज्यूम करता है ये हमारे को शेड्यूल से पता चलता है। क्योंकि बच्चे हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ एडी बताना है। सबसे पहले तो मीनिंग आ गया, मीनिंग के बाद ये क्वेश्चन आ गए। यू हैव टू गिव द शेड्यूल, शेड्यूल का मीनिंग। नाउ वी हैव टू गिव द एग्जम्पशंस आल्सो, क्योंकि एक प्रॉपर एक यहाँ पर ही स्टेप बन जाता है जिसको एक्सप्लेन करना है जिसके थ्रू। तो डू रिमेंबर जब भी हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को चेकआउट करेंगे इट इज अ शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। व्हिच पीरियड एनालिसिस बच्चे? शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। एंड डू रिमेंबर दिस हैपेंस इन व्हिच इकोनॉमी? दिस हैपेंस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी के अंदर होता है बच्चे? हरी अप एंड टेल मी। इट हैपेंस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। Is that clear? Yes, which economy is this happening? This is happening in a closed economy. Clear or not? और आप सबको closed economy पता है where there are no trade relations, no trade relations with the rest of the world. Is that clear? The closed economy एक ऐसी economy होती है जहाँ पे हमारे trade relations नहीं है with the rest of the world. Is this point clear to you, bache? Now, just try to understand. We make a schedule here. जब आप लोग schedule लेते हो बच्चे तो you should be remembering this particular point. और वो schedule आपको क्या express करेगा? 3 चीजें दिमाग में रखनी है। एक, aggregate demand, Y, consumption,
increases at a constant rate. किस रेट से इंक्रीज करता है? प्लीज आंसर मी. कांस्टेंट रेट. इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. कौन सी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट which is constant, which is what? Constant in nature. Is that clear to you? आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. बट डू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स, एडी, वाई, कंजम्पशन. ये सब किस रेट से इंक्रीज करें बच्चे? कांस्टेंट रेट से. इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट इन नेचर. क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गए? हरी अप एंड आंसर मी. स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी whether this point is clear or not. Everybody? Okay, perfect. Let me move ahead now. अब मैं यहाँ पर क्या दूंगी बच्चे? I would be giving you the level of income. Level of income. Is that clear? Income किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? You know it very well. Constant. 0, 50, 100, 150, 200, and this is 250. Easy to remember. Consumption, remember same. It is also increasing at constant rate. but एक चीज का ध्यान रखना है कि कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. तो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. 0 इट इज व्हाट? 20. 50 के ऊपर 40 का गैप ले लो. दिस इज 60 हियर. 100 के ऊपर इट इज 100. 150 के ऊपर इट इज 140. 200 इट इज 180. एंड जब इनकम हमारी 250 है तो हमारा यहाँ पर क्या है? दिस इज 240. डू रिमेंबर वन थिंग अबाउट द इनकम एंड कंजम्पशन कर्व. बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखना. एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम. ये सबको पता है. इज दैट क्लियर? राइट. यू शुड रिमेंबर एपीसी इज ग्रेटर देन 1. क्लियर? नाउ एट लो लेवल ऑफ इनकम, low level of income पे भी C is greater than Y, APC is greater than 1. फिर हमारे पास कौन सा आ गया? We have a moderate level. At moderate level of income, moderate level of income, हम लोग क्या कहेंगे? हमारा यहाँ पर C is equal to Y, APC is equal to 1. You call it a break even point. क्या ये आप लोग याद जान रहे हो? आर यू रिमेम्बरिंग दिस पॉइंट? हम इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चे? ब्रेक इवन पॉइंट. और एक पॉइंट रह गया. जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम है ना, इसको आप क्या बोलते हो? ऑटोनॉमस कंजम्पशन. मतलब पॉजिटिव कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे. अब हमारे पास लास्ट आ गया. और लास्ट क्या बताते हैं? एट हाई लेवल ऑफ इनकम. अगर हमारी हाई लेवल ऑफ इनकम है तो यहाँ पर कंजम्पशन इज लेस दैन इनकम. हमारी यहाँ पर एपीसी इज लेस दैन 1. इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हो बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 पार्ट्स. क्लियर और नॉट? नाउ बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू यू रिगार्डिंग दिस थिंग. नाउ व्हाट आर वी पीपल गोइंग टू टेक अप? अब हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? We people are going to take up the investment. बच्चे कौन सी इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना है? हरी अप एंड टेल मी. आर यू गोइंग टू टेक अप इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? याद रखना हम लोगों ने यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना है. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. मैंने इजीनेस के लिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को 2020 से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पर भी ये 20 था. so that's why I started with 20. बच्चे ध्यान से देखना. दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड जो बनेगा. व्हाट इज 20 प्लस 20? इट इज इक्वल टू 40. ध्यान देना. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें ऐड हो रही है? कंजम्पशन में. क्या बनाने के लिए? एडी बनाने के लिए. देखो इन्वेस्टमेंट सारे लेवल्स ऑफ इनकम के ऊपर कांस्टेंट है तो एक फिक्स्ड वैल्यू हो गई. फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग कंजम्पशन में ऐड कर रहे हैं ताकि आप एग्रीगेट डिमांड को फ्रेम कर सको. इज दैट क्लियर? तो एक चीज का ध्यान रखना.
एडी और सी का जो गैप होगा वो हमेशा सेम होगा, और एडी और सी कर्व्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज एडी के अंदर सी को ऐड किया है, क्या बना, सॉरी, सी के अंदर आई को ऐड किया है एडी बनाने के लिए, और आई सारे लेवल्स पे क्या है, कांस्टेंट। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, इट वुड बी क्लियर टू यू। दिस इज 40, 60 प्लस 20 कितना हो गया बच्चे, 80, 100 plus 20 कितना हो गया, it turns out to be what, okay, let me put the lines, I think with the lines it would be better clear. Okay, this is 40 here, this is 80 here, this is 120 here, this is 160 here, this is 100, sorry, 200 here, and this is particularly अगर आप देखोगे तो 260 here। बच्चे ध्यान से चीज देखना, अब जहां पर इनकम और एडी मिलते हैं ना, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं ढूंढ रहे थे, पहले हम लोग पहले सिंपल एक नेचर कर लेते हैं एडी का, उसके बाद करेंगे। बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप इस एडी को और सी को आपस में माइनस करते हो तो आपके पास 40 माइनस 20 इट इज 20, 80 माइनस 60 इट इज 20, 120 minus 100 it is 20, 160 minus 140 again 20. This means what? AD और C के बीच का गैप हमेशा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमने एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को C में ऐड किया है AD बनाने के लिए। इसका मतलब एक सबके लिए क्लियर हो गया कि जो AD है वो हमेशा वर्टिकल समेशन से बनता है C और I। Now what is vertical summation? हम और भी बहुत पॉइंट्स देखते हैं, अब ध्यान से देखो। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कैन एनीवन टेल मी, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बताया था एडी कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलता, और उसके पीछे दो रीजंस बताए थे। क्यों? एक तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन होती है, और एक जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कभी भी जीरो नहीं होती। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उसने अपने मैसेज की डेवलपमेंट करनी है। तो इन दोनों के पॉजिटिव होने के कारण से हमारा एडी भी क्या है, पॉजिटिव है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तभी एडी का कर्व कहां से ओरिजिनेट होगा, वाई एक्सिस से। लेट्स मेक द डायग्राम से बच्चे, ध्यान से देखना। ये हमारे पास कौन सा कर्व है, वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आप लेबलिंग करोगे और क्या बताओगे, दिस इज एग्रीगेट डिमांड C plus I. Is that clear? Now बच्चे जो C2 है यहाँ पर क्या आ जाएगा, this is the level of income. Clear or not? क्या आ गया, level of income आ गया। Now बच्चे just try to understand. हमारे लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, वो यहाँ पर फिक्स है। ये इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या ये आपको समझ आ रहा है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फिक्स थी, कितनी थी यहाँ पर, आई, मैंने यहाँ पर इसको 20 माना, एग्जैक्टली 20 है ना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। अब मेरा कंजम्पशन भी यहीं से शुरू होता है, तो मेरा कंजम्पशन भी यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट हो गया। इज दैट क्लियर? दिस इज माय सी कर्व, और आपको पता है सी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, लेकिन कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। तो यहाँ पर ये दो चीजें पता चली। एक, what is it, positive autonomous investment at zero level of income। जीरो लेवल ऑफ इनकम में क्या पता चला आपको, पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको मैं सीधा करके लिखती हूँ, हमारे को दो चीजों का आउटकम मिला, क्या, पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। और एक और चीज हमारे को पता चला कि ये जो गैप है, ये गैप तो ओ आई बता रहा था, अब ये देखो ओ सी गैप, दिस इज पॉजिटिव ऑटोनॉमस, ये ऊपर वाला ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट था, राइट। अब यहाँ पर पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और ये मैंने ओ सी से बता दिया। क्लियर और नॉट? और आपको इतना भी पता है कि आपका जो कंजम्पशन कर्व है ना, दैट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। क्लियर और नॉट? अब
इन दोनों को ऐड करना है ताकि मेरे पास कौन सा कर्व आ जाए, मेरे पास एडी कर्व आ जाए। और इन दोनों की एडिशन क्या कहलाएगी, वर्टिकल समेशन। नाउ बच्चे व्हाट इज वर्टिकल समेशन, कैन एनीवन टेल मी? ये यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारा फर्स्ट कर्व है, कंजम्पशन हमारा सेकेंड कर्व है, अब हमें तीसरा कर्व जनरेट करना है। तो वर्टिकल समेशन का एक रूल होता है, और वो रूल क्या बताता है, जो गैप हमारा फर्स्ट कर्व और एक्स एक्सिस में है उतना ही वर्टिकल गैप सेकेंड कर्व और थर्ड के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। जो ये वाला गैप है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, 0 to 20 के गैप को हमने हमेशा उठाकर सी के ऊपर रख देना है। इज दैट क्लियर? हम 3 लेवल ऑफ इनकम लेते हैं और वर्टिकल समेशन को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तो पॉइंट वाला ही ले लेंगे, एक मैंने यहाँ पर ले लिया ओ बाय लेवल ऑफ इनकम, एक मैंने यहाँ पर ले लिया ओ बाय 2 लेवल ऑफ इनकम। दिस इज बाय 1 लेवल ऑफ इनकम। लेट्स मी लेबल इट बच्चे, ये मेरा पास ए आ गया, दिस इज मेरे पास बी, यहाँ पर मैं एक सी पॉइंट छोड़ देती हूँ, दिस इज माई डी पॉइंट, दिस इज माई ई पॉइंट। Let me try to check it out with a vertical summation. Just we are going to prove that AD is formed by the vertical summation of C plus I. Is that clear? Now, what is vertical summation? When I talk about vertical summation, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। Gap between investment and OX axis is equal to the gap between, okay, here I'll talk about not a normal gap, I'm writing the vertical gap. Vertical gap between autonomous investment and OX axis. It is OX axis is equal to vertical gap between consumption and aggregate demand curve. Is that clear? किस किस के बीच में गैप है, कि ये जो वर्टिकल गैप इन्वेस्टमेंट और ओएक्स एक्सिस के बीच में है, उतना ही वर्टिकल गैप कंजम्पशन और एडी के बीच में होगा। इज दैट क्लियर? और सिंपल सा फंडा है, जो ये गैप है इसको यहाँ से उठाओ और एक बार ऊपर यहाँ पर लगा दो, then you would be having which curve? The aggregate demand curve. Here, let's try to understand. हमने एडी कर्व को जनरेट करना है 3 लेवल ऑफ इनकम से, क्योंकि ये आपको डेरिवेशन आ सकती है, आजकल डेरिवेशन बहुत आती है कि 2 कर्व गिवन है, तीसरा कर्व डेरिवेट करो। आपको 3 डेरिवेशन आ सकती है। एक आ सकती है आपको डेरिवेशन किसकी, कि आपको यहाँ पर सी और आई कर्व पता है तो एडी करो। एक आपको आ सकती है कि सी और एस कर्व पता है, इनकम को डेरिवेट करो या एग्रीगेट सप्लाई को। एक डेरिवेशन आ सकती है कि सेविंग और इनकम कर्व पता है, कंजम्पशन को डेरिवेट करो। इज दैट क्लियर? सॉरी, 4 आ सकती हैं। ऐसे ही कंजम्पशन और इनकम पता है, सेविंग को डेरिवेट करो। सिर्फ 4 डेरिवेशन हैं जो आपको इस चैप्टर में आ सकती हैं। आज हम फर्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन आपको क्या बताता है कि जो वर्टिकल गैप हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के और ओएक्स एक्सिस पे है, उतना ही वर्टिकल गैप कहाँ पर होना चाहिए, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं एक बार क्या ले रही हूँ, फर्स्ट पे एट 0 लेवल ऑफ इनकम। कौन सी लेवल ऑफ इनकम है बच्चे, साथ साथ में जो आंसर करते जाओ, 0 लेवल ऑफ इनकम। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। इज दैट क्लियर? क्या आप मुझे कंजम्पशन की वैल्यू बता सकते हो? ओके, ऐसे लिखते हैं, सी प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? क्या आप मेरे को कंजम्पशन की वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे कितनी है, ओ सी, प्लस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कितनी है बच्चे, कैन एनीवन टेल मी? इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कितनी है, ओ आई। इज दैट क्लियर? अगर मैं ऐसे नहीं लेना चाहती तो ये भी 20 है और ये भी 20 है, क्योंकि मैंने एक 0 लेवल ले लिया, एक मैं आपके लिए 100 लेवल ले रही हूँ और एक मैं आपके लिए यहाँ पर 200 ले रही हूँ। इज दैट क्लियर? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एग्रीगेट डिमांड, 20 प्लस 20। दिस मीन्स इस गैप को हम कंजम्पशन कर्व के ऊपर रख देंगे, तभी हमारे पास एक डबल गैप आ जाएगा। तो मेरे पास एक ये पॉइंट आ गया,
थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को बोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे, ये मेरे पास O8 पॉइंट आ गया जो कि एग्रीगेट डिमांड को बता रहा है। इज दैट क्लियर? दिस इज O8 which is equivalent to 40. क्लियर और नॉट? अब आप कहोगे मैम 40 कैसे? 20 ए गैप और इसी पे 20 साथ में कंजम्पशन था, तो 20 plus 20 this turns out to be 40. क्लियर और नॉट? नाउ लेट मी टेल इट टू यू, दिस मीन्स यहाँ से मुझे क्या पता चला? गैप बिटवीन, everybody look on the board, autonomous investment is equal to the gap between C and AD, autonomous investment and OH axis. Is that clear? कोई बता सकते हैं what is the gap between autonomous investment and OH axis? It is equal to OI. OI का जितना गैप है उतना ही CA का गैप होगा. Is that clear? This means this gap is equal to this gap. Clear? Now, हमारे पास यहाँ पर एक लेवल ऑफ इनकम बिल्कुल क्लियर हो गया. Now I have a second level. Second level क्या है? This is at OY1 level of income. और ये लेवल ऑफ इनकम 100 है. यहाँ पर मैंने ये 100 कंसिडर कर लिया. Clear? You again know it very well that C plus I is equal to aggregate demand. C मेरा यहाँ पर कितना हो गया बच्चे? BY1. Is that clear? It is BY1. और अगर मैं न्यूमेरिकल टर्म में लिखूं तो C मेरा कितना है? 100 प्लस व्हाट इज माय इन्वेस्टमेंट? AY1. कितनी है इन्वेस्टमेंट? AY1. तो ये किसके बराबर है? 20. तो बच्चे व्हाट इज माय एग्रीगेट डिमांड? नाउ ध्यान से देखो, इस पोर्शन को उठाना है और इस पोर्शन के ऊपर रख देना है. जितना ये गैप है उतना ही ये गैप होगा. ये पॉइंट कहीं यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है. इज दैट क्लियर और नॉट? एंड आई लेबल दिस पॉइंट एज अ सी पॉइंट. कौन सा पॉइंट इसको मैंने लेबल कर दिया? सी पॉइंट. तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया बच्चे? इट इज सी बी. क्लियर और नॉट? राइट, सॉरी, CY1. क्या आ गया यहाँ पे? CY1. बच्चे ध्यान से देखना, CY1 is equal to what? 120. ये क्या बता रहा है कि गैप बिटवीन autonomous investment and OH axis is equal to the gap between everybody's consumption and aggregate demand curve. Is that clear? तो autonomous investment और OH axis का गैप क्या है? ध्यान से देखना, it is AY1 which is equivalent to what? CB. CB. Let's see. यहाँ पर मैं ध्यान से बता रही हूँ आपको, AY1 which is equal to this CB. Yes or no? ये गैप इक्वल दिख रहा है ना आपको? राइट? इसी तरह से this gap is also equal to this gap. Clear? Now let's see the last level of income. और ये last level of income कौन सी है? Third. This is at OY2 level of income. और ये OY2 level of income मैंने यहाँ पर 200 को कंसिडर कर लिया. Is that clear? यहाँ पर भी मुझे पता है C plus I किसके बराबर है? एग्रीगेट डिमांड. कंजम्पशन कितनी है? यहाँ पर मेरी कंजम्पशन का लेवल जो है दैट इज EY2. क्या है मेरी कंजम्पशन का लेवल? EY2. इज दैट क्लियर? EY2. EY2. और मेरी इन्वेस्टमेंट का लेवल कितना है? इट इज BY2 which is equal to aggregate demand. तो एग्रीगेट डिमांड मेरी कितनी हो जाती है? बच्चे अगेन ध्यान करना, मैंने इस गैप को उठाकर, इतने ही गैप को उठाकर यहाँ पे रखना है. मैंने रख दिया और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को एक लेबल कर दिया. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट? EX. इज दैट क्लियर? तो कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पर मेरे पास? दिस पॉइंट दैट हैज कम इज नोन एज FY2. क्लियर? EY2 कितना था बच्चे यहाँ पर? इट वॉज 180 यूनिट. BY2 कितना था? 20 यूनिट. So 180 plus 20 it turns out to be 200 units. Remember one thing, gap between autonomous investment and OH axis किसके बराबर है?
gap between consumption and AD. But can anyone tell me what is the gap between a autonomous investment and OX-axis? It is particularly DY2. कितना है ये? DY2. This gap is equal to the gap between AD and the consumption curve. और वो gap कितना है? F. Then it is what? E. Clear or not? Any problem to anyone? और अगर अब मैं यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स को जोड़ देती हूँ बच्चे, which curve am I going to get? Aggregate demand curve. कौन सा कर्व मुझे यहाँ पर मिल जाएगा? Everybody, hurry up and tell me which curve I am getting here. I am going to get the aggregate demand curve. Is this point very good? तो क्या आपको डेरिवेशन समझ आ गई बच्चे एग्रीगेट डिमांड की? Is the derivation clear to all of you? If the derivation is clear बच्चे, one question तो derivation का आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि what are the characteristics of an aggregate demand curve? अगर नोट्स हैं आपके पास तो प्लीज चेक आउट विद योर नोट्स. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं. वी विल बी डूइंग दैट. एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम. आपको पता है एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है बच्चे? ये तो हमने पहले भी किया था. AD is a function of level of income. Is that clear? Right? अगर इनकम ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा. और अगर हमारी इनकम कम है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या है? कम. पॉजिटिव रिलेशन आ गया. तो यहाँ पर भी कौन सा रिलेशन आ गया? पॉजिटिव. रिमेंबर वन थिंग, एडी का कर्व कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. क्यों? ड्यू टू दीज 2 रीजन. और ये 2 रीजन क्या है? ध्यान से देखो. पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम and positive autonomous investment at zero level of income and positive autonomous consumption at zero level of income. इन 2 रीजंस के कारण से एडी का कर्व कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं होगा. इज आपके ओरिजिनेट. एडी कहाँ से ओरिजिनेट करता है बच्चे? ओवाई एक्सिस से. और उसके पीछे का रीजन यही है कि जब ओवाई एक्सिस से इसलिए ओरिजिनेट कर रहा है क्योंकि एक तो हमारी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे पॉजिटिव कंजम्पशन है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, चाहे करें पास सेविंग से, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं. और दूसरा कि हमारी एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट के पास चाहे पैसा है चाहे नहीं है, वो फिर भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा. क्लियर? थर्ड पॉइंट भी यही सेम है. देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ऑलरेडी टेकन अप एज इनकम इंक्रीजेस. बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एडी का लेवल भी बढ़ रहा है. स्टार्टिंग में तो अगर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो एडी का कर्व इज व्हाट? ग्रेटर देन द इनकम का कर्व. फिर 200 लेवल एक ऐसा आता है जहाँ पे एडी इज इक्वल टू वाई. जब एडी वाई के बराबर है बच्चे, इस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट. इसके लिए मैं अलग डायग्राम बना रही हूँ. और फिर इसके बाद हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज लेस देन द लेवल ऑफ इनकम. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द शेप ऑफ व्हिच कर्व? दिस इज द शेप ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड कर्व. लेट मी मेक द डायग्राम हियर इन द मिडिल. अब व्हेन आई एम मेकिंग द डायग्राम तो एडी और वाई के लेवल को डिनोट करेगी. ध्यान से देखना. एडी का कर्व आप लोगों को पता है कि कैसे बनता है? इट इज वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कर्व, यहाँ पर इट इज द लेवल ऑफ इनकम. इनकम का कर्व कैसे बनेगा बच्चे? इनकम ऑलवेज इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट. व्हिच डिग्री एंगल? 45 डिग्री एंगल. क्लियर? व्हाट इज द शेप ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड कर्व? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. ये हमारा एडी का कर्व बन गया. जिस पॉइंट पे एडी इज इक्वल टू वाई we call it the equilibrium point. कौन सा पॉइंट बोलते हैं बच्चे इसको? Hurry up and tell me. You call this point as which point? Equilibrium point. Is that clear? एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर देखो, इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर, ये कौन से लेवल ऑफ इनकम है? 200. अगर हम इससे पहले कोई भी इनकम ले लेते हैं, लेट मी टेक अप 100. इससे पहले क्या था? Aggregate demand is greater than the level of income. Is that clear? और इस पॉइंट के बाद क्या होगा? Let's try to check it out.
इस पॉइंट के बाद हमारा अगर हम और ज्यादा लेवल ऑफ इनकम लेते हैं, लेट मी टेल अबाउट आई टेक अप 250 लेवल ऑफ इनकम, हायर लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड लेस और इनकम क्या होगा, ज्यादा। तो इसकी भी 3 स्टेजेस बनी गई। एट लो लेवल ऑफ इनकम आप क्या कहोगे, एट लो इनकम एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम। फिर क्या कहोगे, एट मॉडरेट लेवल, मॉडरेट और एट गिवन लेवल, एट गिवन लेवल aggregate demand is equal to income. Is that clear? फिर at very high level of income, high income क्या हो जाएगा बच्चे, aggregate demand is less than income. Clear or not? क्या आपको ये समझ आ गया? ये 3 पॉइंट्स याद रखना। लो लेवल ऑफ इनकम पे AD is greater than Y, at a given level जो कि एक मॉडरेट लेवल होगा AD is equal to Y, very high level AD is less than Y. Let's take up another point now. What did you find? AD का curve is parallel to कौन से curve के? Can anyone tell me? AD का curve is always parallel to the consumption curve. AD का curve किस curve के parallel होता है बच्चे? Consumption curve. Is that clear? बच्चे एक और चीज, AD flexible है किसके कारण से, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के कारण से। ये कल भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट में पॉइंट बताया था, एडी जो हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, एडी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, सिर्फ किसके कारण से, ड्यू टू द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। बढ़ना और घटना कैसे, पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट इन पैरेलली डाउनवर्ड शिफ्ट, ओनली ड्यू टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, एंड दैट आल्सो किस टाइम पीरियड में, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। Is this point clear to all of you? Hurry up and let me know. क्या ये point समझ आ गया आप लोगों को? Yes or no? क्या ये सारे points clear हो गए? 66 points जो दे रखे हैं notes में. Now, एक छोटा सा point है, and that is particularly what are the features of consumption function of propensity to consume? ये इतने important नहीं है. You can cut it also. बस सिर्फ एक बार समझ लो. Propensity to consume का मतलब ये नहीं होता कि हम क्या desire करते हैं. It implies the actual amount of consumption expenditure. ये सिर्फ क्या imply करता है, actual amount of consumption हम कितना करते हैं at a given level of income. ये हमारी desire नहीं है, ये हमारी actual के अंदर consumption है at a given level of income. Propensity to consume क्या denote करता है, entire consumption schedule जहाँ पर अलग अलग income के ऊपर हमारी अलग अलग consumption दे रखी है. Clear? Propensity to consume जो poor people है बच्चे, उनकी ज्यादा होती है as comparative to the rich people, क्योंकि rich people तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके होते हैं, उनकी इनकम का लेवल ज्यादा होता है, तो उनके पास सारी नेसेसिटीज भी होती हैं और काफी हद तक लग्जरीज भी होती हैं। लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो डेली खर्चा करते हैं, तो उनकी कंजम्पशन का लेवल ज्यादा होता है और उनकी इनकम कम होती है। पता है ये पुअर लोगों की इनकम कोई ज्यादा नहीं होगी, जब उनकी इनकम ज्यादा नहीं होगी, लो लेवल की इनकम होगी, तो क्या सिचुएशन आएगी, कंजम्पशन इज ज्यादा than income. Is that clear? Let's try to understand. Propensity to consume generally remains constant in short period. Short period के अंदर आप अपने consumption के levels में जल्दी जल्दी बदलाव नहीं कर सकते, आपका consumption का pattern approximately same रहता है. Next is consumption can never be zero. आप सबको पता है क्या आपकी consumption कभी भी zero हो सकती है बच्चे? Never. Consumption can never be zero. Even if level of income zero है, फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, कहाँ से, पास्ट सेविंग से। वैसे एक और बात, एंड दैट इज व्हाट, एपीसी विल बी कांस्टेंट। एपीसी की वैल्यू कांस्टेंट तभी होगी अगर कंजम्पशन ऑफ पॉइंट ओरिजिन से शुरू होगा। और आपको पता है आपका जो कंजम्पशन का कर्व होता है, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। With this we have come to the end of this topic. So please revise the whole of a topic once again, and then the whole of the topic AD would be clear to you. Thank you.